हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने इटली एकीकरण को। इससे पहले पिछली क्लास में आई होप आपने वीडियो देखा है, तो आपने समझा है कि कैसे काउंट काबूर ने इटली एकीकरण के लिए बैकग्राउंड को तैयार करके रखा है। और उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इटली एकीकरण के कितने चरण रहे हैं, कितने चरणों में ये पूरा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम इटली एकीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आपका इटली एकीकरण है यह कैसे पूरी एकीकृत हुई थी, क्या प्रोसेस रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसका जो एकीकरण है वह कई चरणों में हुआ है ना। जो सबसे पहला चरण है, सबसे पहले चरण में जो मिलाया गया था वह कोशिश की गई थी, मिलाने की जो कोशिश की गई थी वह था आपका लोम्बार्डी और वेनेसिया। क्या था? लोम्बार्डी और वेनेसिया था। और एक बात याद रखिएगा, कहानी कुछ ऐसी है कि आपको पता है क्रीमिया युद्ध के बाद फ्रांस की नजर में इटली का थोड़ा महत्व बढ़ गया है। वह चाहता है इटली की हेल्प करना कहीं ना कहीं। और काउंट काबू जो है वह जानता है कि फ्रांस उसकी हेल्प करेगा। तो फ्रांस की हेल्प से वह क्या करना शुरू करता है कि लोम्बार्डी और वेनेसिया वाला क्षेत्र, आई थिंक थोड़ा सा कट रहा होगा बट आप थोड़ी मैनेज करिएगा। देखिए आपने, ये लोम्बार्डी है, क्या है? लोम्बार्डी है। और ये क्या है? वेनेसिया है ना। ये लोम्बार्डी और वेनेसिया वाला जो क्षेत्र है, इसके ऊपर देखोगे आप तो इसके ऊपर इसका एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का अधिकारी लोम्बार्डी और वेनेसिया, जो आप पहले के वीडियो में देखे हुए हैं, है ना। और इन दो क्षेत्रों को ऑस्ट्रिया से वापस लेना है, इटली को, काउंट काबूर को। तो चाहता है, पहले काउंट काबूर एक काम करता है, यहाँ विद्रोह फैलाता है। यहाँ के लोग जैसे विद्रोह करते हैं, ऑस्ट्रिया इसे दबाने के लिए आएगा। और दबाने के लिए आएगा तो काउंट काबूर और उनके बीच में अटैक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोम्बार्डी और वेनेसिया कहेगा इटली के मेरे क्षेत्र है, और ऑस्ट्रिया कहेगा कि नहीं, मेरा अधिकार है ना। तो दोनों के बीच में जैसे ही युद्ध शुरू होगा, युद्ध किसके किसके बीच शुरू हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। युद्ध शुरू हो रहा है इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में। और इटली का साथ देने के लिए कौन आएगा? फ्रांस आएगा, क्योंकि क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की तरफ से लड़ने वाला कौन है? इटली है। तो फ्रांस का इटली का हेल्प करने आएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए इतनी बातें तो आपने समझ ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। होता है कि लोम्बार्डी और वेनेसिया पर फ्रांस की हेल्प से इटली ऑस्ट्रिया पर अटैक कर देता है, ऑस्ट्रिया पराजित भी हो जाता है। और लोम्बार्डी और वेनेसिया इटली के हाथ में आ भी जाता है। प्रोसेस समझिएगा। प्रथम चरण में लोम्बार्डी और वेनेसिया को इटली में मिलाने की कोशिश की गई है। और इस कोशिश में आप समझेंगे कि कैसे लोम्बार्डी और वेनेसिया पर इटली का जीत हो जाता है। इटली इसे अपने अधिकार में ले लेता है। लेकिन अब धीरे धीरे फ्रांस को टेंशन होने लगता है, और आपस में ऑस्ट्रिया और फ्रांस में भी संधि होने लगती है। तो फ्रांस कहता है ठीक भाई, तुम एक काम करो ना, तुम ये दोनों क्षेत्रों पर अधिकार ना करो। ठीक है, तुम क्या करो, तुम लोम्बार्डी अपने पास रख लो और वेनेसिया वाला क्षेत्र वापस ऑस्ट्रिया को दे दो। तो प्रथम चरण में हुआ ये कि कोशिश तो की गई थी कि लोम्बार्डी और वेनेसिया को मिला लिया जाए, बट ये संभव न हो सका। क्योंकि फिर से फ्रांस की हेल्प से कर सकते हो, लोम्बार्डी आ गई इटली के पास में और वेनेसिया फिर से चला गया ऑस्ट्रिया के पास में। क्या क्लियर है? ये पॉइंट आपका क्लियर है कि आप समझ पाए हो इस बात को, है ना। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो प्रथम चरण लोम्बार्डी और वेनेसिया मिलाने की कोशिश की जाती है, या काउंट काबूर के द्वारा किया जाता है। जब भी आपसे काउंट काबूर का योगदान पूछे तो आप पिछला वाला वीडियो का बैकग्राउंड तैयार करके आप इन सारी बातों को लिखोगे, है ना। तो काउंट काबूर की हेल्प से लोम्बार्डी को इटली में मिला लिया गया। और बदले में फ्रांस के साथ इटली को संधि करनी पड़ी थी। और इटली जो है उसने कहा था कि अगर तुम मेरा हेल्प करोगे तो मैं तुमको अपना एक क्षेत्र जिसका नाम निस है वह तुमको देने का वादा इसने किया, है ना। कौन सा क्षेत्र? निस का क्षेत्र। तो प्रथम चरण में आप देखोगे कि लोम्बार्डी मिल चुका है। किसको मिल चुका है? तो इटली को मिल चुका है ना। दूसरा चरण हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा चरण, है ना। दूसरे चरण में पर्मा, मोडेना और टस्करी, किसको किसको? पर्मा, मोडेना और टस्करी को मिलाने की कोशिश की गई। किसको मिलाने की? पर्मा, मोडेना, टस्करी। अब हुआ ये कि फिर से काउंट काबूर गया फ्रांस के पास और कहा, देख तुमने कहा कि तुम वेनेसिया दे दो ऑस्ट्रिया को, हम मान गए, ठीक है, बदले में तुमको नीस भी दे दिए,
चलो एक और काम कर लेते हैं कि हम तुमको एक और क्षेत्र, ठीक है, अपना एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसका नाम है सेवाएं, इटली का क्षेत्र है। किसका है? इटली का। सेवाएं मैं तुमको दे दूंगा, मतलब फ्रांस को इटली देने का वादा कर दिया और बदले में कहा, देख भाई फ्रांस, तुम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करोगे। तुम क्या नहीं करोगे? तुम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करोगे जब मैं परमा मोडेना, मैं का मतलब काउंट कावुर, जब मैं परमा मोडेना और तस्करी में जन्म संग्रह कराऊं, जब मैं परमा मोडेना तस्करी में जनमत संग्रह कराऊं, तो तुम बीच में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। यह बात किसने कही? काउंट काबू ने कही, फ्रांस से, ठीक है। और फ्रांस मान भी गया क्योंकि बदले में उसे क्या मिल रहा है? सेवाएं नामक क्षेत्र मिल रहा है। बोला ठीक है, जनमत संग्रह करा लो। जनमत संग्रह होता है जनता का जानना, उनका मत जानना कि कहाँ रहना चाहता है। तो जनमत संग्रह में ये हुआ कि परमा मोडेना तस्करी इटली में रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं? इटली में रहना चाहते हैं। और आप कमेंट करके ये बताओ कि परमा मोडेना तस्करी में किसका अधिकार है? पहले किसका अधिकार था? या किसके शासन में था? मतलब किसके अधिकार क्षेत्र में था, किसके कब्जे में था परमा मोडेना तस्करी? ये क्वेश्चन है आज आपके लिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि प्रथम चरण में लोम्बार्डी वेनेसिया मिलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें लोम्बार्डी मिल चुका है। दूसरे चरण में परमा मोडेना तस्करी को मिलाने की कोशिश की गई है, जिसमें जनमत संग्रह के माध्यम से इटली में मिल चुका है। बदले में फ्रांस को सेवाएं क्षेत्र देना पड़ा है, ठीक है, ये बात है, ठीक है। और यह जनमत संग्रह कराने वाले व्यक्ति हैं वहां से काउंट काबू जी है, ठीक है ना। ठीक, आप देखेंगे तीसरा चरण। तीसरा, अभी तक आप क्या देखे हो जरा गौर से देखना। आपने देखा कि पिडमोंट और सार्डिनिया पहले से इटली के पास में है, यही दो क्षेत्र है हमारे। फिर इन्होंने लोम्बार्डी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। उसके बाद इन्होंने परमा मोडेना टस्करी में जनमत संग्रह करा के भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। नेक्स्ट है आपका बचा है रोम, नेपल्स और सिसिली। बस यही तीन क्षेत्र बचा है, एक वेनेसिया बचा हुआ है। तो इन दोनों का तो तब एकीकरण होता है जब जर्मनी एकीकरण होगा, ठीक है। जर्मनी एकीकरण जब हो रहा था तब फायदा उठा करके वेनेसिया और रोम को इटली में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो टोटल 4 चरण है, टोटल अब 5 चरण का हो गया। कितने हैं? 5। पहला आपने देख लिया, दूसरा भी देख लिया, तीसरा आप देख रहे हो। तीसरा सिसिली और नेपल्स है। क्या है? सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स को मिलाने वाले व्यक्ति है गैरिबाल्डी। कौन है? गैरिबाल्डी को। तो तीसरे चरण में गैरिबाल्डी के द्वारा नेपल्स और सिसिली को इटली में मिला लिया जाता है, यानी कि दक्षिण जर्मनी को दक्षिण इटली को मिला लिया जाता है। किसके द्वारा? गैरिबाल्डी के द्वारा, ठीक है। ये 3 चरण है। इसमें हम आगे की वीडियो में ही देखेंगे कि गैरिबाल्डी की भूमिका क्या रही है, ठीक है। तीसरे चरण में हम समझेंगे, चूंकि गैरिबाल्डी द्वारा तीसरा चरण सिसिली और नेपल्स मिलाया गया है, तो हम गैरिबाल्डी के योगदान को अलग से समझेंगे, ठीक है ना। बीबीबी। इसके बाद चौथा चरण जरा समझिएगा। चौथा चरण, ठीक है। चौथा चरण आपका, चौथे चरण में मिलाया जाता है आपको वेनेशिया। किसको? वेनेशिया। और पांचवें चरण, फिफ्थ नंबर का जो चरण है, उसमें आपको मिलाया जाएगा रोम। किसको? रोम को, है ना। जब जर्मनी, ठीक है, और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होगा तो इटली फायदा उठा करके वेनेसिया को मिला लेगा। और पांचवें चरण में जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध होगा तब रोम को मिला लिया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, तो 5 चरण हमने देखा। एक सिडोवा का युद्ध। कौन से? सिडोवा का युद्ध 1866 में, ठीक है। एक युद्ध होता है सिडोवा का युद्ध। 1870 में। सिडोवा होता है आपका जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में। सिडोवा का युद्ध होता है आपका फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच। और इन दोनों युद्धों में फायदा उठाने वाला बीच में रहता है इटली।
है ना। और इटली का राजा है, ठीक है। और इटली का राजा क्या करता है, फायदा उठा करके चौथे और पांचवें चरण में वेनेशिया और रोम को इटली में मिला देता है। तो ये टोटल 5 चरण है। सबसे पहले एक बार और इसको समराइज करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला वीडियो में गैरीबाल्डी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एकीकरण के टोटल 5 चरण को हम समझेंगे। सबसे पहला चरण ये तो है, ये तो इटली के पास है, सार्डिनिया और पिडमोंट। पहले चरण में लोम्बार्डी को मिला लिया जाता है, कोशिश की जाती है दोनों को मिलाने की। बदले में फ्रांस को नीस देना पड़ता है ना। फ्रांस को हम नीस दे देते हैं, मतलब इटली नीस दे देता है। लेकिन ये मिला पाता है सिर्फ लोम्बार्डी को, क्योंकि फ्रांस कहता है ठीक है तुम वेनिस से फिर से ऑस्ट्रिया को दे दो। फिर पर्मा मोडेना टेस्पेरी में काउंट काबो द्वारा जनमत संग्रह कराई जाती है और यहाँ पर इटली का शासन स्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि जनता का ये इच्छा है, ठीक है। बदले में इन दिनों के बदले में भी हमें फ्रांस को सेवाएं देना पड़ रहा है। इसके अलावा नेपल्स और सिसिली है, जो तीसरे चरण का एकीकरण है। तीसरे चरण का एकीकरण नेपल्स और सिसिली जो गैरीबाल्डी के द्वारा किया जाता है। हम समझेंगे गैरीबाल्डी के योगदान को। चौथे चरण में आप वेनेशिया को देखोगे। जब जर्मनी एकीकरण होगा तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होगा, जिसे हम कहते हैं सेडोवा का युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में फिर से इटली फायदा उठाएगा और वेनेशिया को आपस में ले लेगा। जब दोनों आपस में युद्ध लड़ेंगे तो ये जाकर ऑस्ट्रिया पे अटैक कर देगा और ऑस्ट्रिया कंफ्यूज हो जाएगा कि जर्मनी पे अटैक करें या हम इस पे करें, इटली पे करें। तो ये कंफ्यूज हो करके हार जाता है और वेनेशिया मिल जाता है इटली को। सेम सिचुएशन होता है फ्रांस के साथ में कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है, सेडोन का युद्ध, है ना, 1870 में। और इस युद्ध का फिर से फायदा उठा लेता है कौन, इटली। क्योंकि इटली क्या करता है कि रोम वाले क्षेत्र में जाकर के अटैक कर लेता है ना। अटैक करके रोम को अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है उनकी, है ना, ठीक है। चलिए आज के लिए यही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम गैरीबाल्डी के योगदान को समझेंगे। एक बात है, अगर आपसे पूछे कि काउंट काबूर के योगदान को आप बताओ, तो हमने पिछली क्लास में जो बैकग्राउंड समझा है उसको, और सेकंड हम इन 2 चरणों को विस्तार में लिखेंगे कि कैसे काउंट काबूर ने इन दोनों को मिलाया है ना। कैसे, सबसे पहले इन्होंने एक संधि के द्वारा निज क्षेत्र फ्रांस को दे करके लोम्बार्डी और वेनेशिया मिलाने की कोशिश की। उसके बाद सेवायत क्षेत्र देकर के इन्होंने पर्मा मोडेना टेस्पेरी को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाने की कोशिश की है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो।